हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, इसके क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आ जाते हैं। मैं आपको इसको फिनिश कर देंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो इसकी आएगी सिमिलरिटी की, तो उसको भी आप देखना। फिर दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, कौन सा रूल कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता। एक चीज़ और बता दूँ, इसमें एंगल साइड एंगल 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 नहीं लगेगा। हमने इसमें 4 रूल्स पढ़े थे। एक पढ़ा था एंगल साइड एंगल, एक पढ़ा था साइड एंगल साइड, एक पढ़ा था साइड साइड साइड, एक पढ़ा था RHS। ठीक है, हमने पढ़ा था क्या, एंगल साइड एंगल। इट मीन्स 2 एंगल के बीच में एक साइड, 2 एंगल्स के बीच में 1 साइड। डन। 2 ट्रायंगल्स का कंपेयर करते हैं। 2 साइड के बीच में 1 एंगल, कंपेयर करेंगे। तीनों साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी, तो कह देंगे क्या है, कॉन्ग्रुएंसी है। RHS या फिर कॉन्ग्रुएंट भी बोलते हैं, उसको ध्यान रखना आप, या सर्वांग सम भी बोल सकते हैं। RHS, R मतलब राइट एंगल, R मीन्स राइट एंगल। राइट मीन्स एक एंगल कितने का होगा, ये साइन आपको कहीं नजर आए तो समझ जाना कि कौन सा लग रहा है, राइट हाइपोटेन्यूस साइड लग रहा है। और 90 डिग्री बनेगा, ये वाला कितना बनेगा 90 डिग्री, उसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस। और S मीन्स कोई भी एक साइड, उन दो में से आप किसी भी एक साइड को इक्वल दिखा सकते हो। लाइक ये ट्रायंगल है एक, ये ट्रायंगल है, ये राइट है और ये भी राइट है, ये 90 डिग्री है और ये भी कितना है 90 डिग्री है। हमने इसको लिया ABCPQR, RHS बता रही हूँ, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले तो ये राइट एंगल होगा, समकोण बोलते हैं हिंदी में इसको। क्या बोलते हैं हिंदी में, समकोण, और इंग्लिश में बोलते हैं राइट हाइपोटेन्यूस साइड। एस का मीन्स होता है कोई भी तीसरी साइड आप इक्वल दिखा सकते हो इसमें। ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री, ये पढ़ा था। ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये हाइपोटेन्यूस होता है। ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, तो ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब आप चाहो तो इस साइड को इसके इक्वल दिखा सकते हो। साइड मीन्स अन्य, कोई भी अदर। इस साइड को किसके इक्वल दिखा सकते हो, इसके इक्वल दिखा सकते हो। ठीक है, अब इसमें ये फिनिश हो गए हैं। कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग मैंने आपको बताया था, जब दो शेप और साइज बिल्कुल जैसे इक्वल, उनका एरिया भी, पैरामीटर वगैरह सब क्या होता है, इनका इक्वल ही होता है। और फिर अब हम बात करते हैं इसकी क्वेश्चंस की। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, इनको देखते हैं हम। ये रेज कर दिया, थोड़ा रिकॉल करवाया था ताकि आपको थोड़ा याद रहे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट पे। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट कॉन्ग्रुएंसी रूल। कौन सा रूल लग रहा है और कैसे प्रूव करना है। प्रूफ का मतलब हिंदी में सिद्ध करना होता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर समझ में आ गया तो आप कर सकते हो। एक ये क्वेश्चन है, एक ये मतलब ये सारे क्वेश्चन है आपको करवा रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये देखो, अब इसमें क्या नजर आ रहा है, देखो इसमें 2 तो साइड दे रखी हैं, एक एंगल दे रखा है। आप एक बात हो रही, ये ऐसे नहीं आएगा, इसको थोड़ा घुमा भी सकते हो आप। ठीक है, घुमा भी सकते हो आप, इसको चेंज भी कर सकते हो, ध्यान रखना। बट ये कवर होने चाहिए। ठीक है, हम इसको घुमा देंगे। मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे इस टाइप से, तो ये ऐसे, तो ये साइड यहाँ आ जाएगी, लाइक इसी की तरह कर दिया। ठीक है, देखो ये साइड और ये भी साइड, और बीच में देखो क्या बन रहा है, बीच में ये भी साइड है, ये भी साइड, और बीच में क्या बन रहा है, एंगल। और हमने रूल्स क्या पढ़ा था, एंगल साइड नहीं, हमने रूल्स पढ़ा था साइड एंगल साइड, है ना। हमने रूल्स कौन सा पढ़ा था, साइड एंगल साइड। इट मीन्स 2 साइड के बीच में, 2 साइड के बीच में क्या बनना चाहिए, एक एंगल बनना चाहिए। तो बन रहा है ना। तो अब इसको हम देखेंगे कि कैसे प्रूव करेंगे इसको। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देखते हैं कि कैसे करना है। देखो अब, ओके, ये लो, ये देखो, ये भी साइड है, ये भी साइड है, और बीच में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। 2 साइड के बीच में, 2 साइड के बीच में, 2 साइड, ये कोई 2 साइड है, और इनके बीच में क्या बन रहा है, एंगल। तो एंगल साइड एंगल साइड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, साइड एंगल साइड। अब प्रूव करना है। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे, कैसे, सबसे पहले इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल
कौन कौन सी ट्रायंगल है, ए बी सी, ए बी सी एंड पी क्यू आर। कौन सा है, पी क्यू आर। ये हमने कोई ट्रायंगल ले ली। इन ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर, इन्हीं की बात कर रही हूँ, इनको बाद में देखेंगे, इनको बाद में प्रूव करवा दूंगी। ए बी सी पी क्यू आर, डन। अब इसमें देखो कौन सी साइड किसके इक्वल हो रही है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना आप। इसका प्रूव करेंगे। अब क्या करना है इसका, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रूफ देख लेना। इसको इरेज कर रही हूँ ताकि आपको दिख सके क्लियर। इसको इरेज करना है और ये हम प्रूव कर रहे हैं इसको, बिकॉज ऑफ ये वहाँ से तो वही है ना, तो ये प्रूव कर रहे हैं और यहाँ हम लिख देंगे प्रूफ या फिर प्रूफ भी लिख सकते हो आप। तो अब देखो इसमें हम लिख देंगे, थोड़ा वो हो जाता है। अब देखो AC किसके इक्वल है, देखो AC किसके इक्वल है, AC किसके इक्वल है, AC किसके इक्वल है, QP के। AC किसके इक्वल है, QP के। ओके, गिवन है। और हम यहाँ ये भी लिखते चलेंगे कि ये क्या है, गिवन है। ये क्या है, हमें ये भी लिखते चलना है, ये गिवन है या फिर नहीं है। देखो ये इक्वल है या नहीं, ये भी हमें लिखना है। AC और QP क्या है, मान लो डायग्राम में गिवन है। क्या है डायग्राम में मेरे पास, गिवन है। डायग्राम में क्या है, डायग्राम में क्या है मेरे पास, गिवन है। ये BC किसके इक्वल है, BC, जो BC है ये किसके इक्वल है, QR के इक्वल है। BC किसके इक्वल है, QR के इक्वल है। BC किसके इक्वल आ रही है, QR के इक्वल आ रही है, ठीक है। एंगल C किसके नजर आ रहा है, एंगल C किसके इक्वल है, एंगल C एंगल Q के इक्वल है। एंगल C किसके इक्वल है, एंगल Q के। मैं एक बार बता देती हूँ कैसे। ट्रायंगल ABC लिया है, ठीक है, ट्रायंगल ABC PQR, तो ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो हमने AC साइड को किसके इक्वल करा, QP के, लिख दिया। AC साइड को किसके इक्वल करा, QP के। BC को किसके इक्वल करा, QR के, किसके, QR के। एंगल C किसके इक्वल है, एंगल Q के है। बस हो गया प्रूफ। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC क्या है, कॉन्ग्रुएंस है किसके, PQR के, किसके, PQR। और रूल्स कौन सा लग रहा है इसमें, इसमें रूल लगेगा साइड एंगल साइड। कैसे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। बाय रूल कौन सा लगा इसमें, साइड एंगल साइड लगा, ठीक है। मैं लिख देती हूँ बाय रूल किसके उसमें हुआ है, ये साइड एंगल साइड में। यहाँ लिख देती हूँ बाई SAS बाई SAS रूल, बाई SAS रूल, ठीक है। ये पहला हमारा प्रूव हुआ। अब मैं नेक्स्ट लेके चल रही हूँ ताकि स्पेस भी थोड़ा हो जाए और हमें समझ में भी आए कि इसको करना कैसे। मैं इरेज कर रही हूँ इसको सारा, ठीक है। इसमें देखिए कैसे करेंगे अगला, थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना है कि हाँ भाई इसको ऐसे करना है। और अच्छा अगले में देखो कौन सा रूल नज़र आ रहा है, देखो अगले में इसमें कोई अगर हम देखें, बस इतना सा ही है, बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा समझो आप इस चीज़ को कि ऐसे होगा ये भी आप यहाँ पे जैसे गिवन है, ये मतलब ऐसे होगा तो बाई किससे हुआ, बाई SAS रूल से हुआ है ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखना किससे हुआ, बाई SAS रूल। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इसमें देखना 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री है, क्या है भाई, 90 डिग्री है। सिंपल सी बात है, 90 डिग्री है तो क्या आएगा, 90 डिग्री है तो ये क्या आएगा, 90 डिग्री है तो RHS लग रहा है ना, सिंपल सा हमें नजर आ रहा है। 90 डिग्री है
तो कौन सा आएगा, RHS लगेगा। देखो इसमें क्या है, ये B 90 डिग्री, ये N 90 डिग्री। अब एक बात समझना, ये इस टाइप से बनती है। किस टाइप से बनती है, इस टाइप से बनती है, ठीक है, जैसे बन रही है। ये किसका साइन होता है, 90 डिग्री का। ये किसका साइन होता है, 90 डिग्री का। इससे हम 90 डिग्री को शो करते हैं। इसके सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम करण। हिंदी में अब इसको क्या बोलते हैं, करण बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे कितना है गिवन, 90 डिग्री, और ये भी कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो गई, हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस को क्या कहते हैं, करण कहते हैं। ये भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो गई, हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस को क्या बोलते हैं, करण बोलते हैं। हाइपोटेन्यूस को क्या बोलते हैं, करण बोलते हैं। ये क्वेश्चन आप करके देखना, मैं वैसे ही बता देती हूँ। इसमें एंगल, साइड एंगल, बाई रूल, इरेज कर रही हूँ थोड़ा, इस पे इसका प्रॉब्लम हो रहा है। बाई SAS रूल, इसको आप सोल्व करना और मेरे को बताना क्या आया। ये वैसे भी उसमें चला गया तो ठीक है। अब मैं इसको पूरा इरेज कर रही हूँ ताकि आपको समझ में तो आए कि हाँ भाई हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि बाई SAS रूल में क्या कर रहा है और कैसे करेंगे। सबसे पहले 90 डिग्री दे रखा है, उसी से समझ जाओ। क्या 90 डिग्री किसी और में देता है, नहीं देता ना। तो 90 डिग्री किस में देगा ये, तो 90 डिग्री किस में दे रहा है, इसी में दे रहा है। इसको थोड़ा समझना। देखो इसमें कैसे इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करेंगे अच्छे से। देखो इस ट्रायंगल को मैं ऐसे घुमा रही हूँ, ऐसे जैसे घुमा लिया। तो इसको, ये थोड़ा छोटा है, इसको मैं यहाँ लेके आऊंगी तो ये कवर करेगा एकदम। एक दूसरे को ढक लेंगे ना, एक दूसरे को ढक लेंगे, बिल्कुल कवर करेंगे ये। तो देखो तो एंगल जो B है, जो एंगल B है, पहले हम बात कर लेते हैं। कहीं पे भी लिखेंगे तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, क्या है, ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड क्या है, MNL, MNO कर लो, भूल जाओ, चलो L भी ठीक है, MNL, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC और MNL, ठीक है, यहाँ तक कर लिए। अब आगे क्या करना है, अब हमें प्रूव करना है। इसमें गिवन है जो एंगल B है, एंगल क्या है, B है। एंगल B से पहले मैं किसी साइड को इक्वल लगा देती हूँ ताकि सही रहेगा। AC किसके, BC किसके इक्वल है, BC किसके इक्वल आ रखी है। BC को थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि BC किसके इक्वल है। देखो सबसे पहले एंगल B, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल N के, और कितना डिग्री है, 90 डिग्री। कितना डिग्री है, 90 डिग्री। देखो एंगल B 90 है और एंगल N भी 90 है, ठीक है। उसके बाद BC किसके इक्वल है, BC को छोड़ दो, आप हाइपोटेन्यूस को ले लो, इनको दिखाएंगे इक्वल, पहले एंगल को दिखा देना। उसके बाद AC हाइपोटेन्यूस, और ये भी क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो AC किसके इक्वल है, AC इक्वल है किसके, ML के। AC किसके इक्वल है, ML के, हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। उसके बाद BC किसके इक्वल है, BC किसके इक्वल है, देखो BC यानी बेस, ये वाला MN है, ये मेरे पास क्या है, BC क्या है, MN है। BC मेरे पास दे रखा है MN है, BC क्या है, MN। देखो MN है, BC किसके इक्वल है, MN के इक्वल है। ये थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, कोई ज़्यादा नहीं है, ऐसे है। अब हम कह सकते हैं क्या हमारा RHS प्रूव हो गया, RHS। देखो राइट एंगल, इसको इसके इक्वल प्रूव किया बिकॉज ऑफ दोनों 90 डिग्री हैं। ये साइड इसमें दे रखी थी इसलिए मैंने इसको इसके इक्वल कर दिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल होती है। इसको ऐसे घुमा लेना, हाइपोटेन्यूस के इक्वल हो गया, डन। उसके बाद हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC क्या है, कॉन्ग्रुएंस है
एम एन एल के, किसके, एम एन एल के, ठीक है। और बाई किससे, बाई आर एच एस रूल, किससे, बाई आर एच एस रूल से। यहाँ तक हमने इसको क्या किया था, प्रूव किया है। अब हम उस क्वेश्चन को करेंगे, और मैंने आप एक एंगल साइड एंगल वाला मैंने आपको बता ही दिया था कि इसको कैसे करेंगे। इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मैंने आपको फिर बता दिया था। आप कहोगे कि ये क्वेश्चन बार बार आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि इसमें क्या प्रूव करना है और क्या प्रूव नहीं करना है। तो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं नेक्स्ट वाला जो हमें दे रखा है। नेक्स्ट वाले में क्या प्रूव करना है, उसमें देखो आप क्या लग रहा है, मेरे को लग रहा है उसमें तीनों साइड नज़र आ रही हैं। मुझे उसमें तीनों क्या नज़र आ रही हैं, साइड नज़र आ रही हैं। और तीनों साइड नज़र आने की वजह से उसमें क्या लगेगा, देखो ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। एंगल है कहीं, एंगल कहीं दिख ही नहीं रहा है, एंगल वहाँ मुझे कहीं नज़र ही नहीं आ रहा उसमें। तो उसमें हमें क्या करना है, देखते हैं। थोड़ा स्पेस का हो जाता है कभी कभी, तो ये बहुत ज़रूरी है, फिर इसमें समझ नहीं आएगा ना, इसलिए देखो इसमें देखते हैं, किसमें, इस क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड वाला पार्ट है क्योंकि एक इरेज कर दिया, फोर्थ वाला ही है। इसमें क्या करेंगे, ये इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे की समझ में आ जाए। देखो मैंने आपको बताया था ये साइन इसके इक्वल है, इट मीन्स ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, और ये साइन इसके इक्वल है, इट मीन्स ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, है ना। और ये साइन इसके इक्वल है, इट मीन्स ये साइड इक्वल हो जाएगी। क्लियर नज़र आ रहा है, साइड 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 एस रूल लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको अभी बता दूंगी और वैसे करवा भी दूंगी कैसे करेंगे। इसमें देखो ये कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ पी ए, ये सब क्वेश्चन में दे रखा था, इफ पी ए परपेंडिकुलर है ए बी पर, ये क्वेश्चन बना हुआ है, ये दे रखा है डायग्राम। पी ए देखो परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे, ये है मान लो, है ना। ये अगर हमें ऐसे दे रखा है, ये देखो इसको, जैसे ये सी डी है और ये ए बी है, समझना परपेंडिकुलर का मतलब। सी डी किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे, तो इसको ऐसे लिखते हैं, सी डी किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे। ये वही चीज़ है, सी डी जो है, सी डी किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पर। और परपेंडिकुलर कैसे है, ये उल्टा टी परपेंडिकुलर का साइन होता है, और ये कितना बनाता है 90 डिग्री, और ये भी कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये आई थिंक आपको पता होगा, ये ऐसे 90, फिर इसको ऐसे बढ़ा दिया तो दोनों 90 + 90, इतना याद रखना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सी डी परपेंडिकुलर है किस पर, किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। तो हमने लिखा देखो पी ए, तो पी ए आप ऐसे भी लगा सकते हो इसको डायरेक्ट ऐसे, पी ए, फिर ये कोई लाइन जा रही है, तो पी ए इस पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो पी ए परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, जैसे यहाँ परपेंडिकुलर था, ठीक है। इसी तरह क्यू बी, ये क्यू बी इसको उल्टा करोगे ऐसे तो इसी पे परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि 90 डिग्री भी है ना यहाँ पे। क्यू बी परपेंडिकुलर किस पे, ये भी ए बी पे ही है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो पी ए है वो किसके इक्वल है, क्यू बी के इक्वल है, गिवन है सब कुछ इसमें, ये इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। इसने खुद ने कहा है पी ए किसके इक्वल है, क्यू बी के, ठीक है। देन प्रूव दैट, इसको हमें प्रूव करना है कि ओ ए पी किसके कॉन्ग्रुएंस है, ओ क्यू बी, ये ट्रायंगल इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। इसके क्यों है कॉन्ग्रुएंस, उसका रीजन हमें बताना है। ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी के, ये भी कहा है इसने कि ये ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है, तो ये भी प्रूव करना है और हमें इसका रीजन बताना है, एक बार वो भी करना है। देखो उसमें सिंपल सा है और कुछ भी नहीं करना है आपको दोनों क्वेश्चनों में। देखो उसको करवा देती हूँ। सबसे पहले ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, ट्रायंगल ए
बी सी एंड क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब देखते जाओ, कुछ नहीं करना, बस आपको लिखते जाना है। सबसे पहले ले लो ए सी, ए सी किसके इक्वल है, देखो ए सी किसके इक्वल है, क्यू आर के, ए सी किसके इक्वल है, क्यू आर के, गिवन है, डायग्राम में गिवन है, ठीक है। बी सी किसके इक्वल है, पी सी, बी सी किसके इक्वल है, क्यू पी के, सेम साइज है, ये भी गिवन है, ठीक है। उसी तरह से ए सी, ए सी किसके इक्वल है, ए सी किसके इक्वल है, देखना पी आर के, ए सी किसके इक्वल है, पी आर के, तो ये भी क्या है, गिवन है। अब कौन सा हम कह सकते हैं, तीनों साइड इक्वल आ गई ना, ए सी किसके आ गई, ए सी किसके आ गई, पी क्यू के, ये किसके आ गई, क्यू आर के, ये किसके आ गई, इसके साइड इक्वल आ गई, ठीक है। बी सी किसके इक्वल है, क्यू पी के, सही लिखा है। ए सी किसके इक्वल है, पी आर के, और ए सी किसके इक्वल है, मैंने शायद कहीं गड़बड़ कर दी, देखो एक बार, ए सी किसके इक्वल है, ए सी पी आर के, ए सी क्यू आर के, पी आर के आएगा ना, ये सही लिखा है। ए सी किसके इक्वल है, यहाँ थोड़ा सा हो गया, ए सी, ठीक है, ए सी किसके इक्वल है, पी आर के, बिल्कुल सही है। बी सी किसके इक्वल है, बी सी पी क्यू की, बिल्कुल सही है, पी क्यू। अब मेरा क्या रह गया, अच्छा ये वाला गड़बड़ हो गया मेरे से, ए बी, यहाँ ए बी आएगा, शुरू में ए बी आएगा, ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर के, ये सही है। अब देख लेना आप, ठीक है, ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर के, बी सी किसके इक्वल है, पी क्यू के, और ए सी किसके इक्वल है, पी आर के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी क्या है, कॉन्ग्रुएंस है किसके, पी क्यू आर के, ठीक है। सर्वांग समय ए बी सी सर्वांग समय किसके, पी क्यू आर के, बाई किससे, एस 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 रूल। ये हमारा प्रूव हो गया, बस इतना सा करना है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रूव कैसे करना है फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बता दूंगी, बाकी फिर इसको फिनिश करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन मैंने लिए नहीं क्योंकि आपका टाइम ना जाए, आप इनको क्वेश्चनों को सोल्व करना। देखो इसमें एग्जाम्पल समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है, एग्जाम्पल समझ में आ जाता है तो फिर थोड़ा बहुत भी, बस कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इतना आता भी नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इतना पूछता है, कोई भी दो ट्रायंगल अभी बता दूंगी, सी टेट रिट में, यूपी टेट में, इन सब में अलग पूछता है थोड़ा सा। इसकी बात कर लेते हैं, अब हम किसकी बात कर लेते हैं, इसकी कि हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। इसकी बात करवा रही हूँ कि हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। देखो उनको तो ले लेना आप, वैसे ये जैसे ये एग्जाम कॉम्पिटिशन में ऐसे दे देता है, ये क्वेश्चन या तो सी टेट में आ जाएगा, रिट में आए हुए हैं इस टाइप से, यूपी टेट में आए हुए हैं, तो क्या पूछा है, ऐसे दो ट्रायंगल दे दी सीधी, ठीक है, और फिर बोलेगा किसके इक्वल है, तो बाई हमें ऑप्शन दे देता है एस 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 रूल, बस इतना हमारा आंसर हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा हम बाद में देखेंगे, इसी के ऊपर थोड़ा मैं और करवा देती हूँ। अब ये वाला फिर एक क्वेश्चन और, ए बी सी फिनिश, इसको प्रूव करते हैं। देखो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री नज़र आ रहा है, सिंपल सा है, RHS रूल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात है, ये देखो ये 90 डिग्री है, तो सामने वाली साइड क्या हो गई, हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री है, मैं वैसे लिख रही हूँ, आप देख लेना इसको, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस को क्या बोलते हैं, कर्ण। सिंपल सा है, इन ट्राइंगल कौन सा है भाई, पी क्यू ओ पी ए एंड कौन सा है, ओ बी क्यू डन। इसमें लिखना है सिंपल, कुछ नहीं करना। पी ए किसके इक्वल है, पी ए इसमें दे रखा है, पी ए किसके इक्वल है, क्यू बी के, ये गिवन है हमें, गिवन मतलब हमें क्वेश्चन में दे रखा है। फिर उसने कहा है ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी के, ये भी क्या है
गिवन है, मैं समझा दूंगी। एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के, और कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, ये भी गिवन है, ये भी क्या है, मतलब दिया हुआ है, गिवन का मतलब दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको आप वर्टिकली ऑपोजिट भी प्रूव कर सकते हो, बस मैं इतना ही कर रही हूँ। ये किससे प्रूव हुआ है, अब देखो इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ले ली, ये ट्राइंगल ऐसे लिखेंगे। ठीक है, पी ए किसके इक्वल है, पी ए किसके इक्वल है, क्यू बी के, गिवन है। तो यहाँ मैंने ये लिखा है, इसमें गिवन लिख दिया। उसके बाद मुझे ये दे रखा है, डायग्राम में ही दे रखा है, ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी के। तो ये भी मेरे पास क्या है, गिवन है। अब चाहो तो आप किसको इक्वल कर सकते हो, ओपी को भी इक्वल कर सकते हो। किसको इक्वल कर सकते हो, ओपी को। मैं ओपी को इक्वल कर रही हूँ यहाँ पे, इसको ना करके ओपी को इक्वल करना है मुझे, बिकॉज हाइपोटेनस वाला वो भी दिखा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों में से कोई एक साइड ले लेना। हाइपोटेनस तो मस्ट है, ज़रूरी है, उसको तो लिखना ही लिखना है। तो मैंने यहाँ लिखा हाइपोटेनस क्या है, ओ पी। देखना हाइपोटेनस मेरे पास क्या है, ओ पी किसके इक्वल है, ये हाइपोटेनस है, ये भी हाइपोटेनस, तो इनको इक्वल करेंगे। हाइपोटेनस हाइपोटेनस के इक्वल किया जाता है। ओपी किसके इक्वल है, ओ क्यू के। ओपी किसके इक्वल है, ओ क्यू के, और बाई हाइपोटेनस ये लिख दिया है। बाई करंट भी लिख सकते हो, सीधा मैंने हाइपोटेनस लिखा। देखो ये हो गया मेरा यहाँ तक। ये एंगल ए 90, तो एंगल बी भी 90, दोनों इक्वल हैं, तो ये हमारा हो गया 90 के इक्वल। तो मैं कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ पी ए, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ बी क्यू, ट्रायंगल ओ पी ए, और ट्रायंगल क्या आएगा, ट्रायंगल ओ बी क्यू के हैं कॉन्ग्रुएंस, किसके, ओ पी ए कॉन्ग्रुएंस है, सर्वांग है। ये सिमिलर का साइन होता है, ये सर्वांग सम का साइन होता है, ओ बी क्यू। ठीक है, बाई कौन से रूल से, बाई आर एच एस रूल। किस रूल से, बाई आर एच एस रूल से। इतना सा करना था, इसमें और भी आप दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो ये साइड ले लेना या फिर ये साइड ले लेना। ठीक है, इसमें वैसे क्वेश्चन में दोनों गिवन है, तो आप, मेरे को नहीं लगता, कोई भी ले सकते हो आप। इसमें ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे ओ ए किसके कॉन्ग्रुएंस है, यहाँ पे ओ पी के। मैंने हाइपोटेनस को दिखाया है, सॉरी हाइपोटेनस में ओ पी नहीं आएगा, ओ पी ओ बी आएगा, ये ओ बी है, बिकॉज ऑफ देखो हाइपोटेनस में ये बी और ये ओ क्यू कितना है, वो वहाँ पे ओ क्यू है। ओ पी हाइपोटेनस है, फिर ओ क्यू हाइपोटेनस है, ओ बी नहीं है ना, गलती हो गई। ये हमारा हो गया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कंपटीशन एग्जामों की बात करूँ तो कैसे पूछता है, ये डायग्राम दे देगा, इतना बड़ा थ्योरी दे देगा और पूछेगा इसमें क्या लग रहा है, और कुछ नहीं देगा, ये सब नहीं देगा उसमें डायरेक्ट देगा। देखो ये डायग्राम दे देगा, बस ऐसे देगा, और ये भी नहीं बताएगा कि ये तो हमें खुद लगाया है, चलो ये दे दिया। हमें खुद से पहचाना, इसको हमें देखना है कि हाँ ये 90 डिग्री है। देखो इसको फिनिश कर दिया, अब ये दे दिया, एक ये क्वेश्चन दे देता और एक ये दे दिया। इसमें पूछेगा कौन सा रूल लग रहा है, तो हमें खुद देखना है कि ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये साइड इसके, ये साइड, तो बाई ऑप्शन में मिलेगा एस एस एस, उस पर टिक कर देंगे आंसर। इसमें कौन सा है, हाँ भाई 90 डिग्री भी है, सही है। ये साइड यहाँ दे रखी है, इसके इक्वल है, ये हमें बना के देखना पड़ेगा। ये दे देगा और उससे ये डायग्राम बनेगा, उसमें हमें पता लगाना है। अच्छा ओ पी ए, ओके, तो ये ऑप्शंस भी देखने पड़ते हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं कि ओ पी ए ये ऑप्शन में दे देगा, फिर पूछेगा कि ये इसके इक्वल है कि नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक अगला क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ कंपटीशन टाइप के हिसाब से ही, कि भाई कैसे होगा और क्या पूछता है उसमें। रिकॉल करवा देती हूँ एग्जाम्पल्स। एक क्वेश्चन है लास्ट, थोड़ा सा अगर ठीक लगे आपको, बहुत ज़्यादा टाइम ना हो जाए, बस ऐसे कर रखा है इसको। देखो प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस करने से सब होता है और नहीं प्रैक्टिस करने से कुछ भी नहीं होता। देखो
ये इसके इक्वल दिखा रखी है और ये इसके इक्वल, और इसको नाम दे रखा है ए बी सी डी। ये मान लो कोई क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मान लो क्वेश्चन में आ गया और इसमें कह रखा है कि ए बी किसके इक्वल है। ये क्वेश्चन है, ए बी किसके इक्वल दिखा रखा है, ए डी के, एंड सी बी किसके दिखा रखा है, सी डी के, ठीक है। फिर कह रहा है कि प्रूव करो इसको भी प्रूव दैट, व्हाट, प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी क्या है, कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ए डी सी। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कोई, क्वेश्चन नंबर 3 नाम दे देते हैं इसको। देख लो इसमें क्या लग रहा है, क्या नजर आ रहा है। देखो ये साइड इसके इक्वल है, साइड साइन ही पकड़ में आएंगी, इसीलिए मैंने साइड बताया था, साइन बताई थी। देखो ये दोनों साइन आपस में इक्वल हैं, ये दोनों साइन आपस में इक्वल हैं, ये साइन इसके इक्वल होता है। तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखना, इन साइन के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इन साइनों को थोड़ा सा ध्यान से कि हाँ भाई ये साइड किसके इक्वल होती है, इसके इक्वल होती है, और ये साइड किसके इक्वल होती है, इसके इक्वल होती है, ठीक है। अगर इन साइडों को नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये देखो ये क्वेश्चन है, तो ये साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब ये देखो इसमें कोई एंगल है, 90 डिग्री है, नहीं है। 4 रूल्स होते हैं, देखो एस 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 ए एस, ठीक है। और क्या होता है, आर एच एस। और कौन सा रूल होता है, एंगल साइड एंगल। 4 रूल है हमारे पास, एस 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 एस। कौन सा लग रहा है, 2 साइड दे रखी है, एंगल कहीं दे ही नहीं रखा, तो क्या 90 डिग्री है इसमें, नहीं है, ये कट गया। कहीं एंगल है, नहीं, 2 एंगल है, नहीं, कौन सा रूल लगेगा बताओ। ये 4 ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और ये 4th ऑप्शन। बताओ कैसे लगेगा। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, प्रूफ कैसे करोगे। देखो प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बन रही है, एक तो ये बन रही है और एक ये बन रही है, ए बी सी, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी एंड, एक तो ट्राइंगल ए बी सी हो गई और एक कौन सी हो रही है, दूसरे वाली ट्राइंगल देखो कौन सी है, देखो ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी को किसके इक्वल दिखा रहे हैं हम, मेरे पास ये गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है कि ऐसा क्यों होता है। ये मेरे पास रिजल्ट गिवन है, ए बी सी एंड ए डी सी, ए डी सी। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन करोगे तब आ जाएगा। तो बी सी किसके इक्वल है, बी सी किसके इक्वल है, डी सी के। बी सी किसके इक्वल है, डी सी के। और हमें ये गिवन भी है, ये क्या है, गिवन का मतलब है जो क्वेश्चन में दे रखा, देख लो बी सी और डी सी या फिर सी डी है। उसके बाद ए बी किसके इक्वल है, ए बी, ए डी के, ये भी गिवन है क्वेश्चन में। ए बी किसके इक्वल है, ए डी के, ये भी हमें क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में दे रखे हैं। और वैसे भी साइन से पता चल रहा है कि इक्वल है। अब देखो कहाँ फंसोगे आप, ये वाली साइड देखो, ये वाली साइड देखो, ये वाली, ये कॉमन साइड है इस ट्रायंगल के बीच में फर्स्ट में, और इस ट्रायंगल के बीच में क्या है, ए ओ ए सी। कौन सी है ये, ए सी। कौन सी साइड है ये, ए सी साइड है। कौन सी साइड है,
AC, तो हमें लिखना है कि AC साइड क्या है। ये देखो ये मेन है, ये कॉमन है, एक साइड ही छुप रही है, तो AC क्या कहेंगे, कॉमन साइड ऐसे लिखेंगे हम, कॉमन साइड। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC क्या है, कॉन्ग्रुएंस है ADC के, बाई कौन से रूल से, यहाँ लिख देती हूँ, बाई एस रूल। देखो मैं एक बार वापस बता देती हूँ, 1 ट्रायंगल ले ली, 2 ट्रायंगल ले ली, BC किसके इक्वल करना है, DC के, गिवन था तो भी नहीं था तो भी कर दिया। AD किसके इक्वल है, DC के, साइन से पता चल रहा है। इसमें कॉमन क्या है, इसमें ये कॉमन साइड है और ये दोनों की कॉमन है, मतलब जैसे एक ट्रायंगल ये है ना, और एक ट्रायंगल ये है, तो ये कॉमन साइड होगी ना, एक घर ये है और एक घर ये है, तो इन दोनों घरों की दीवार हो गई ना ये, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉमन साइड। और इसको 2 बार रिपीट कर देते हैं, AB, ऐसे लिख देते हैं AB करके, यानी कि ये कॉमन है इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, ये कॉमन है ना, सेम दीवार है, इसको लिख देते हैं कॉमन साइड, CS मतलब कॉमन साइड। तो मैंने ऐसे लिखा है। तो इससे मुझे साइड निकालनी थी, ये साइड आ गई, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये साइड इसकी भी है, ये साइड इसकी भी है, तो ये भी साइड है, ये भी साइड। तो यहाँ कौन सा रूल लग रहा है, ऐसे बिकॉज ऑफ, वैसे भी आप कट कर सकते थे, यहाँ पे ऐसा कुछ और एक्स्ट्रा रूल लग भी नहीं रहा। एक क्वेश्चन और बता देती हूँ लास्ट, देखो कंपटीशन एग्जामों के हिसाब से पिछली बार CTET और रिट में जो क्वेश्चन आया था उसमें कैसा क्वेश्चन आ रखा है, ये कोई ट्रायंगल दे दी थी ABC कॉन्ग्रुएंस लेवल 1, 2 और दोनों में आता है ये ट्रायंगल QRP, इस टाइप से दे देता है और आपसे पूछता है, मान लो क्वेश्चन जैसे मैंने अभी करवाया था, पूछता है कि कौन सा किसके इक्वल है। तो एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंस में ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके, और ये एंगल किसके इक्वल, इसके। ऐसे हमें एंगल इक्वल करना है, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, नंबरिंग से, ठीक है। अब ABC कॉन्ग्रुएंस दे रखा है QPR, ट्रायंगल नहीं लगाया, डायरेक्ट बता रही हूँ। AB किसके इक्वल आएगी, QR के, सॉरी QP के। AB किसके इक्वल लिखते हैं वैसे, QP के, सर्किल है ये, एक तरह से सर्कल चला लो। फिर BC PR के, BC किसके लेंगे, PR के। फिर CA या फिर AC भी कर सकते हो, R क्योंकि इक्वल, ऐसे लेंगे इनको। सर्कल है जैसे ABC, A से B, फिर B से C, फिर C से A, फिर ऐसे PQR, P से Q, Q से R और R से क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो इनको हम ऐसे करेंगे कि इक्वल होते हैं। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा सिमिलरिटी रूल्स, उसको देखना ना भूले। थोड़ा सा टफ है लेकिन मैंने कहा 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तब ये हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करवाए, 4-5 ये बहुत ज़रूरी थे। थैंक यू।